येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 79। अथ आत्मकोशे निश्चय खड्गस्य अवस्थिति मुक्तिरिति वितर्कयति। आत्म रूपी म्यान में जब निश्चय रूपी खड्ग होती है, तलवार होती है, तो नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा वितर्कना करते हैं। यानी यहाँ पर वही सिद्ध कर रहे हैं कि जिस आत्मा में निश्चय नहीं होगा तो वही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। निश्चय नय के आलंबन के बिना, निश्चय रत्नत्रय के आलंबन के बिना मोक्ष की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकती है। ऐसा यहाँ पर विचार कर रहे हैं, बतला रहे हैं। आत्मानमंतरे दृष्ट्वा आत्मानमंतरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः दृष्ट्वा देहादिकं बहिः तयोरन्तरविज्ञाना दभ्यासादच्युतो भवेत् दभ्यासादच्युतो भवेत्। आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्। आत्मानं अंतरे दृष्ट्वा, अर्थात आत्मा अंतरे अंतरंग में आत्मानम आत्मा को दृष्ट्वा देख कर देहादिकम बहि दृष्ट्वा और शरीर आदि इन्हें बाहर देखकर तयोः अंतर विज्ञानात्, तयोः का अर्थ है दोनों के अंतर विज्ञान से, अंतर का अर्थ है दोनों के भेद विज्ञान से, और अभ्यासात दूसरी चीज कही जा रही है इनका, इसके अभ्यास से अच्युतो भवेत, वह फिर अच्युत होता है, वह कभी गिरता नहीं है। अपने उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर लेता है, कभी उससे वह पतन को प्राप्त नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है? जो जीव आत्मा को अपने अंतर में देख लेता है और जो शरीर आदि है, परद्रव्य आदि है, वैभव आदि है, बहिरंग की जो वस्तुएं आदि हैं, परिग्रह आदि हैं, जड़ वस्तुएं आदि हैं, उनको वो बाहर देखता है और शरीर में रहने वाली आत्मा को अलग से अंतर में देखता है। नहीं, दोनों का जो भेद विज्ञान कर लेता है। आत्मा अलग है और शरीर उससे भिन्न है।
न केवल शरीर भिन्न है बल्कि बाहर में दिखाई देने वाले अन्य जड़ पदार्थ, अन्य दूसरे लोग भी इससे भिन्न हैं। जिसे इसका ज्ञान हो जाता है, इन्हें दोनों की भेद भिन्नता का ज्ञान जिसे हो जाता है, ऐसा जीव भेद विज्ञानी जीव कहलाता है। जिसकी यह गहरी श्रद्धा हो जाती है कि आत्मा अलग है और शरीर इस आत्मा से अलग है। न केवल शरीर बल्कि जिन जिन से हमारा मोह है वे जीव भी हमसे भिन्न हैं। जिसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति है श्रावक को, गृहस्थ को, धन दौलत आदि प्रॉपर्टी है, मकान आदि है, वे भी उससे भिन्न हैं। वैसे उनकी भिन्नता का ज्ञान तो हो ही जाता है, नहीं हो जाता। हम अलग हैं, सामने वाला व्यक्ति अलग है, ये तो स्पष्ट रूप से दोनों अलग अलग जीव हैं, दिखता ही है। पर गाफिल व्यक्ति कहाँ होता है? शरीर और आत्मा को लेकर के गाफिल हो जाता है, क्योंकि शरीर और आत्मा में भिन्नता नजर नहीं आती। दो जीवों में अथवा एक जीव और अन्य वस्तुओं में भिन्नता नजर स्पष्ट रूप से आ जाती है। जैसे जब ग्रंथ प्रारंभ हुआ था तब ये विषय रखा था, उपचरित असद्भूत नय की विवक्षा में, अनुपचरित असद्भूत नय की विवक्षा में क्या आता है? सद्भूत उपचरित नय और असद्भूत उपचरित नय। ये सब जो चार प्रकार की भेद किए थे, एक वह वस्तुएं जो जड़ हैं, हमसे पृथक अस्तित्व लिए हुए हैं, फिर भी हम उसे अपना कहते हैं। किसी दूसरी वस्तु को अपना मानना व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार की अपेक्षा वो अपनी है, पर निश्चय से वो वस्तु अपनी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। जीवात्मा का स्वभाव चेतना वाला है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, और जो अन्य जड़ वस्तुएं हैं वो पुद्गल हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है। तो जो दोनों अलग अलग ही दिख रही हैं, फिर भी कोई व्यक्ति व्यवहार चलाने के लिए, जैसे कोई गृहस्थ है, अपने घर को वो कहता है कि ये मेरा घर है, वस्त्र को कहता है, ज्वेलरी को कहता है मेरी है, ये उसी की तो है। और किस विवक्षा में उसकी कहलाएंगी? उपचार से उसकी कहलाएंगी। और वो असद्भूत है, सत नहीं है, कि नष्ट हो जाने वाली है, हमेशा नहीं रहने वाली है, फिर भी वो अपनी मानता है। तो उपचार से अपनी मानता है। उपचार से अपनी वस्तु कहने में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तब शुरू हो जाती है जब वो निश्चय से उसे अपनी मान लेता है। निश्चय से अपनी मानने का अर्थ क्या हुआ? निश्चय से अपनी मानने का अर्थ होता है वह वस्तु यदि न मिले तो उसको विकल्प होने लगता है, टेंशन होने लगता है। विकल्प कहाँ होता है? जब किसी से जुड़ाव होता है और वह छूट जाती है, वस्तु चली जाती है, गुम जाती है, चोरी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो जहाँ ये अटैचमेंट का भाव होता है, बाहर से वस्तुएं अलग दिखती हुए भी भीतर से उसका कनेक्शन उस वस्तु से एकमिक रूप जैसा हो जाता है। दोनों का अस्तित्व भिन्न है, फिर भी वह अपनी वस्तु से मानने लगा। व्यवहार से अपनी माने तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन निश्चय से जब अपनी मानने लगता है तो उसे प्रॉब्लम होने लगता है। उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट फेल तक हो जाता है। कोई चोरी हो जाए घर में तो वस्तु चोरी हो गई, रुपया चला गया, अब उसका हार्ट फेल हो गया। कैसे हो गया? तो इतना ज़्यादा जुड़ाव उस वस्तु से, उस परिग्रह के प्रति, धन वैभव के प्रति था कि वस्तु वो हो गई है, वो नष्ट हुई है और इसको भी प्रॉब्लम हो गया।
तो जो भेद विज्ञानी जीव होता है व्यवहार से उन्हें अपनी कहेगा व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन निश्चय से वो ये जानता है कि मेरी कभी अपनी हो नहीं सकती। ने दोनों के बीच की वो लाइन उसे पता रहती है, कितनी अपनी, कहाँ तक अपनी मानना और कहाँ उसे अपने से अलग कर देना। तो व्यवहार में अपना मानना लेकिन निश्चय में उसके प्रति मोह छोड़ देना, तो जिससे ऐसा विज्ञान हो जाता है, ये भेद विज्ञान कहलाता है। तो अन्य वस्तुओं को अपनी कहना, तो ये उपचरित असद्भूत नय की विवक्षा में, अथवा यूँ कहें उपचार से उसे अपनी मानना। एक होता है दूसरे व्यक्ति को अपना मानना, जैसे माँ बेटे को अपना मान रही है। अब बेटा अलग है, माँ अलग है, दो जीव भिन्न भिन्न है, पर इतना ज़्यादा मोह हो जाता है बेटे के प्रति कि बेटे को कुछ होता है तो माँ को परेशानी होने लगती है। तो ये भीतर का जुड़ाव जो हो गया है वह प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वहाँ समस्या शुरू होती है। व्यवहार चलाने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, उसमें उसे कोई दोष नहीं है, लेकिन अंतरंग से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, वहाँ सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भेद विज्ञानी हो जाता है वो व्यवहार भी निभाएगा, कर्तव्य मान करके निभाएगा, सारे कर्तव्य का पालन करेगा घर में रहते हुए, अथवा कोई साधक है, मुनिराज हैं, व्यवहार चलाएंगे, सारे अपने जो जो कर्तव्य हैं आवश्यक हैं अच्छे से पालन करेंगे, सब क्रियाएं करेंगे, सेवा करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन अंदर से वे जागृत रहते कि ये अलग है, ये हम अलग है, हमें सिर्फ व्यवहार निभाना है। और जो इसे भूल जाता है वो जुड़ जाता है, और जहाँ जुड़ाव हुआ वहाँ परेशानी शुरू हुई। तो यहाँ कहा जा रहा है तयो अंतर विज्ञानात, यानी आत्मा के और देह आदिक, शरीर आदिक, अथवा अन्य व्यक्ति आदि अथवा अन्य वस्तु आदि दोनों के भेद विज्ञान से। तो किसी जीव को अपना मानना यह भी उपचरित असद्भुत व्यवहार। अब दूसरी चीज होती है शरीर को अपना मानना, ये उपचार नहीं है, ये अनुपचार है। क्यों? क्योंकि शरीर हमसे अलग नहीं है, जहाँ हमारी आत्मा वहीं शरीर है। अन्य व्यक्ति अलग थे, अन्य वस्तुएं अलग थी, लेकिन हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है, मिली जुली हैं, दूध पानी की भांति मिले हुए हैं। तो इसे हम अलग देख नहीं पाते। सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसे अलग देखने में आती है, दोनों के अंतर को देखने की आती है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक शरीर और आत्मा एक साथ चलती हैं। तो व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है कि मैं भिन्न हूँ और शरीर भिन्न है। जिसे भेद विज्ञान नहीं होता वो ही नहीं समझ पा रहा, कह रहे हैं, उसकी श्रद्धा नहीं होती है। जिसे देख सकता है, जिसको भेद विज्ञान का देख सकता है, अर्थात विश्वास उसका है। अब जिसे भेद विज्ञान हो जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, हम अलग है, तो जैसे उपचार से अन्य वस्तुओं के गुमने आदि पर, नष्ट होने पर उससे ज़्यादा विकल्प नहीं होता है, ऐसे ही शरीर में कुछ भी घात प्रत्याघात आघात आदि होता है, शरीर में कोई परेशानी आती है, बीमारी आती है, कोई उपसर्ग परिचय आते हैं, तो उन उपसर्ग परिचयों को, रोग आदि को देख कर के भी वो ज़्यादा विकल्प नहीं करते हैं। क्यों नहीं विकल्प करते हैं? क्योंकि उनका विश्वास मजबूत है, शरीर तो मुझसे भिन्न है ही, मैं आत्मा हूँ, इससे भिन्न हूँ, दोनों का नेचर भी अलग अलग है। आत्मा का नेचर अरूपी है, ज्ञान दर्शन चेतना वाला है, और शरीर का नेचर जो है रूपी है, पुद्गल है, जड़ है, वो इंद्रियों के विषय बनने वाला। तो यहाँ जिसकी भेद विज्ञान की बात की जा रही है कि दोनों के अंतर को जानना, मतलब ऐसा विश्वास कर लेना। अब यहाँ पे दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है अभ्यासात, तयो अंतर विज्ञानात, यानी आत्मा के और देहादिक, शरीर आदि के अंतर, यानी भेद विज्ञान से प्लस अभ्यास से। तो अभ्यास का क्या अर्थ हुआ? भेद विज्ञान का अभ्यास करना। भेद विज्ञान का अभ्यास कैसे होता है? भेद विज्ञान के अभ्यास करने का तरीका ये है
कि जो भी शरीर में हो रहा है उस शरीर में होने वाली प्रोसेस को हम जाने देखें। शरीर में जो भी घटित हो रहा है उसके हम ज्ञाता दृष्टा हो जाएं, उससे जुड़े नहीं, उससे डिटैच्ड रहें। अब शरीर में जो भी हो रहा है, कम ज़्यादा जो भी हो रहा है, बीमारी आदि हो रही, उपसर्ग आदि हो रही है, उपसर्ग आदि हो रहे हैं, तो उसे देखे समझे कि हाँ शरीर में हो रहा है, मुझ पर नहीं हो रहा है। तो अभ्यास क्या कहलाएगा भेद विज्ञान का? तो शरीर में यदि प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है, मौसम की प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है, बीमारी आदि उत्पन्न हो रही है, तो उसमें ज़्यादा हाइपर आदि नहीं होगा, टेंशन नहीं करेगा, विकल्प नहीं करेगा, समता से सहन करेगा। तो समता से सहन करने वाला जो जीव होता है वो भेद विज्ञानी का माना जाता है, भेद विज्ञान का अभ्यास करने वाला माना जाता है। उसका अभ्यास कैसे होगा? तो अभ्यास वो चला करके उन प्रतिकूलताओं को झेलता है। चला करके जैसे मुनिराज गर्मी में पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं। काय क्लेश जो बहिरंग तप होता है, अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। काय क्लेश जो तप होता है वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। उद्देश्य जो काय क्लेश तप रखा है, ने शरीर में कष्ट हो रहा है तो अपनी आत्मा से शरीर को भिन्न हम देखें और समता से उस कष्ट को सहन करें। तो जो व्यक्ति समता से उस कष्ट को सहन करता है काय क्लेश के, ये कहलाता है उसका भेद विज्ञान का अभ्यास। तो एक होता है उपसर्ग, प्रकृत आ रहे हैं, परिस्थिति के वश आ रहे हैं, और एक होता है मुनिराज स्वयं चला करके उन परिसहों को झेलते हैं। तो गर्मी में वो पर्वत के शिखर पर रह कर के साधना करते हैं, सर्दी में नदी तट के ऊपर खड़े होकर के, अथवा अभ्रावकाश योग लगा लेते हैं, खुले आसमान में रात भर बाहर रहेंगे, ठंड है उसे सहन करेंगे, बारिश है तो वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, पानी की जो बूंदें गिर रही हैं, वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा, जो योगी भक्ति में आचार्य ने लिखा है। बिल्कुल तीनों ही ऋतुओं के जो परिचय हैं वे मुनिराज सर्दी, गर्मी और बारिश के परिचय को समता से सहन करते हैं। तो समता से उन परिचयों को जीतने का नाम है भेद विज्ञान का अभ्यास। इसलिए भेद विज्ञान को मजबूत करने के लिए चला कर के प्रतिकूलताओं को झेलना चाहिए। जब तक हम झेलना नहीं सीखेंगे तो हमारा भेद विज्ञान मजबूत होगा भी नहीं। हम तुरंत इसमें गाफिल हो जाएंगे अथवा इससे राग द्वेष करने लगेंगे, विकल्प पैदा करने लगेंगे। जिसका अभ्यास मजबूत हो जाता है, फिर कोई उपसर्ग आदि भी आते हैं तो वे जो ध्यान अवस्था में बैठे रहते हैं तो उन उपसर्ग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समता से सहन कर लेते हैं और श्रेणी में चढ़ जाते हैं और केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। कई लोगों की धारणा जो होती है मोक्ष मार्ग में जो कष्ट होते हैं साधु सहन करते हैं, वो शरीर को सुखाना है, जबरदस्ती की पीड़ा देना है, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ उद्देश्य शरीर को पीड़ा देने का है ही नहीं, यहाँ उद्देश्य उस समता के भाव को लाने का है, उस भेद विज्ञान के अभ्यास को करने का है। कि जब शरीर भिन्न है तो हम उसे देखें ना भिन्न, अपनी आत्मा को अलग देखें, उसे महसूस करें। तो ऐसा जो अभ्यास करता है तो फिर उस अभ्यास के फलस्वरूप वो अच्युतो भवेत, यानी वो फिर उससे कभी च्युत नहीं होता है, वो डिगते नहीं हैं। और ऐसे मुनिराज ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये भाव लिखे गए हैं इस श्लोक में। तो करना क्या है, आत्मा और शरीर की भेद भिन्नता को देखना है। आत्मा और शरीर ही नहीं, जिनसे हमारा जुड़ाव है उनकी भेद भिन्नता को देखना है, वस्तुओं की भेद भिन्नता को देखना है। चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो, दोनों से पृथकता को देखना है। और इस शरीर रूपी अचेतन परिग्रह से भी अपने आप को भिन्न देखना है। ये इसका विज्ञान और इसके अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, जो उत्कृष्ट साधक होते हैं वो रोग का प्रतिकार भी नहीं करते, सहन करते, समता से आया है तो सहन कर लेते। लेकिन
जिसका सहनन इतना मजबूत नहीं होता है तो वो प्रतिकार कर सकते हैं, मध्यम मार्ग को भी अपनाते हैं। नहीं है तो वो जंगल में ही रहते हैं। जैसे 3 प्रकार के मरण में आते हैं, उस मरण में प्रायोगमन मरण जो करने वाले होते हैं उस प्रतिकार को बिल्कुल समता से सहन कर लेते हैं। कोई इसका उस अवसर को समता से सहन कर लेते, कोई इसका प्रतिकार नहीं करते। और पंचम काल में तो भक्त प्रत्याख्यान होता है तो वही वृत्ति करते भी हैं और कराते भी हैं स्वयं से, पर निर्वध्य वो उसका प्रतिकार करेंगे, उसमें कोई दोष नहीं लगाएंगे, जीववध आदि नहीं होगा। आचार्य की हिंदी। तो देख बाय धन वैभव और अंग, ओ आत्म को निरख के निज अंतरंग, निस्सार जान जड़ को पर आओ अमेध्य, छोड़े उसे बुध सुशीघ्र बने अभेद्य। तो देख उस बाह्य धन वैभव, जो बाहर में दिखाई देने वाला परिग्रह है, धन वैभव है, और अंग यानी शरीर, उसे भी देखते हैं और आत्मा को अंतरंग में निरखते हैं, उसकी भी पहचान करते हैं। तो जो देख लेते हैं तो इससे निस्सार रूप जान लेते हैं, शरीर है, बहिरंग परिग्रह है, उस जड़ को निस्सार रूप जान लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं और अभेद्य हो जाते हैं, अर्थात उस मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके भाव है अभेद्य जो हो जाते हैं, जिससे भेदा ना जा सके। अमेध्य, हाँ, निस्सार जान जड़ को पर और अमेध्य, नहीं, अमेध्य दूसरा शब्द है। अमेध्य यानी इसका अर्थ आना चाहिए, नहीं, रोग आदि जो हो जाता है किसी भी तरह, ये कितना भी उपचार कराए तो ठीक आदि नहीं हो सकता, इस प्रकार से वो मान लेते हैं। कितना भी हम इसे खिलाए पिलाएं, कितने भी शरीर की सेवा करें, इसकी सुरक्षा हम हमेशा के लिए कर ही नहीं सकते। इसका भावार्थ ये होता है। अगला श्लोक 80 नंबर। अथ अवस्थान्तरे प्राप्ते बहिर्जगत कथम प्रतिभासते इति प्रसिद्ध। अब भिन्न अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है, यानी भेद विज्ञानी जो हो जाता है, जिसका भेद विज्ञान मजबूत हो जाता है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, उसे बाहर में दिखाई देने वाला संसार कैसा प्रतीत होता है बताते हैं। अमिद अपवित्र, हाँ, घृणित है, पूजनीय नहीं है, हाँ, नॉट एबल, करने योग्य न, जो हम चाह रहे हैं वो कर नहीं सकते, जैसा उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उसको पवित्र नहीं बना सकते, उसको हमेशा टिकाए नहीं रख सकते। अब जो भेद विज्ञानी दृढ़ श्रद्धानी जीव हो जाता है, उसे संसार के रिश्ते नाते, सारे संबंध, घर परिवार, मित्र शत्रु आदि कैसे प्रतीत होते थे यहाँ बता रहे हैं। पूर्वं दृष्टात्म तत्वस्य, पूर्वं दृष्टात्म तत्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्, विभात्युन्मत्तवज्जगत्, विभात्युन ऐसे पढ़ना, न तक पढ़ना, विभात्युन मत वज जगत, विभात्युन्मत्त वज्जगत्, स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्, स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात्, काष्ठपाषाणरूपवत्, काष्ठपाषाणरूपवत्, पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्,
सभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत्। पूर्वम दृष्टात्म तत्व से, यानी जो पहले पहले आत्म तत्व को देखने वाला, जानने वाला जीव होता है, जो अनादिकाल से मिथ्यात्व को लेकर के, विपरीत धारणा को लेकर के जी रहा था। विपरीत धारणा का अर्थ है गलत को सही मानना और सही को गलत मानना। वही मिथ्यात्व की भावना कहलाती है। गलत को सही मानने का अर्थ है शरीर के सुख को ही अवास्तविक सुख जो मान करके चलता आ रहा है, जिसका सारा जीवन शरीर के लिए चलता आ रहा है, शरीर के सुख दुख में ही अपना सुख दुख जो मानता है, या यूं कहे जो सिर्फ शरीर के लिए ही जीता है, शरीर को ही जो परमानेंट जैसा मान लेता है, तो उसकी विपरीत धारणा अथवा मिथ्यात्व की धारणा मानी जाती है। अब एक स्टेज वो आती है, उसकी विपरीत धारणा छूट चुकी है, उसे सही सही ज्ञान हो चुका है कि शरीर से सब कुछ नहीं है, शरीर तो बहुत गौण होता है, आत्मा ही सब कुछ है। शरीर और आत्मा की भेद भिन्नता का जिसे ज्ञान हो जाता है, यानी जो भेद विज्ञानी हो जाता है, गुरु के उपदेश को सुनकर के आत्मा की दृढ़ की श्रद्धा हो जाती है, आत्मा का परिचय जिसे हो जाता है, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न ये ज्ञात हो जाता है, शरीर का स्वभाव जिसे पता चल जाता है, तो ऐसा जीव कहलाता है दृष्ट आत्म तत्व से। आत्म तत्व को जिसने पहचान लिया है, आत्मा के ऊपर जिसकी मुख्य रूप से श्रद्धा हो रही है। पूर्व मैंने पहली बार अनादिकाल के संस्कार जो उसके चले आ रहे थे, उस संस्कार को तोड़ करके उसने पहली बार ये अनुभव किया कि नहीं, शरीर से ऊपर उठ कर के भी कोई जीवन होता है, आत्मा के लिए भी जिया जाता है। मुख्यतः हमारी आत्मा की ही है, आत्मा का ही हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी की केयर करना चाहिए। शरीर तो क्षणभंगुर है, छूटने ही वाला है। तो वह आत्म कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ करने वाला जीव होता है, जिसकी ये धारणा पहली बार उत्पन्न हुई, तो वो कहलाएगा दृष्ट आत्म तत्व पूर्व, मैंने जिसने पहली बार ऐसा अनुभव किया है। संसार और मोक्ष आदि को जिसने जान लिया है, शरीर आदि को जान लिया है, तो जब ये श्रद्धा पैदा हो जाती है, फिर वह आसपास के माहौल को देखता है, संसार को देखता है, ये लोग ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, ये विकल्प जिससे पैदा हो जाता है, तो उसे लगता है विभाति, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, विभात्युन लिखा है तो विभाति उन्मत्तवत् जगत। विभाति का अर्थ होता है उसे प्रतिभासित होता है। क्या? उन्मत्त, उन्मत्त यानी पागल, वत उन्मत्तवत यानी पागल की भांति, पागल की तरह। क्या? ये जगत। तो ये संसार उसे पागलों की भांति ही नजर आता है। संसार का अर्थ संसार में रहने वाले जो जीव हैं, जैसी चेष्टा कर रहे हैं, जो पहली बार धर्म से जुड़ता है, धर्म समझता है, फिर उसे क्या लगने लगता है, देखो कैसे पागलों की भांति कार्य कर रहे हैं, इसी में लगे हैं, पूरा जीवन ही इसी में निकाल दिया, घर गृहस्थी में निकाल दिया, कमाने धमाने में निकाल दिया, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। लगता है ना, इन्हें भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए। जन्म से लेकर मरण तक सिर्फ पैसा पैसा, खाना पीना, भोग विलास के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, पाप आदि में लगे रहते हैं। तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा लगता है कैसे जीव है संसार के, पागलों की भांति आचरण करने वाले हैं, भटकने वाले हैं, इनका कल्याण कब होगा?
ये विचार पहले आता है उसके मन में, भगवान इनको भी सद्बुद्धि आ जाए, सुधर जाएं, सही राह इन्हें भी मिल जाए, अपने जीवन का उद्देश्य उन्हें समझ में आ जाए, हमें क्या करना है, हमने जन्म किस लिए लिया है, किसके लिए लिया है, क्यों लिया है, क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, ये विचार आता है। फिर उसके पश्चात स्वभ्यस्तात्म धियः पश्चात सुधन अभ्यस्त है, सुष्टु रूप से जिसने अभ्यास कर लिया है, किसका? आत्मधीय ने आत्म तत्व का अभ्यास जिसका गहरा हो चुका है, मजबूत हो चुका है, जो भेद विज्ञान के अभ्यास में डूब चुका है, फिर उसकी स्थिति कैसी होती है? पश्चात उसे संसार कैसा लगता है? काष्ठ पाषाण रूपवत। फिर वो किसी को दोष नहीं देता, ठीक है उनका भाग्य जैसा है सो है। फिर उसे कोई विकल्प नहीं होता। जैसे काष्ठ लकड़ी को देखकर के ठूंठ की भांति खड़ी है, पत्थर को देखकर के निश्चेष्ट जो पड़ा रहता है, चेतना रहित है, पड़ा है तो पड़ा है, उसे देखकर कोई विकल्प होता है? पत्थर पड़ा है रास्ते में, कोई विकल्प नहीं हो रहा, लकड़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, निर्जीव जो हो जाते हैं अथवा अजीव होते हैं, उन्हें देख के कोई विकल्प नहीं होता है। इससे कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है वह। तो जो भेद विज्ञान के अभ्यासी जीव हो जाते हैं, फिर आसपास कुछ भी होता रहे फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, ठीक है वो उनका भाग्य जो है सो है। पहले पहले समझाते हैं माता पिता बच्चों को, ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, खूब समझाते हैं। जो समझने को ही तैयार नहीं होता है, फिर क्या करते हैं? तो एक तरीका है कि हम भी रोते रहें, हाँ पिटाई कर ली, हाँ तो पिटाई भी कर ली, अपने 4 बार ठुकाई भी कर दी, फिर भी नहीं समझ रहा, तो अब क्या करें? आपने समझा लिया, बोल करके समझा लिया, पिटाई करके समझा दिया, शिकायत करके समझा दिया, फिर भी नहीं रास्ते पे आ रहा है वो, तो क्या करोगे आप? तो एक तरीका होता है जिंदगी भर हम अपने माथे को ठोकते रहें, ये भगवान कैसे पाप कर्म का उदय, कैसी संतान पल्ले में पड़ी है, मानती ही नहीं है, भटक गई है, ये कर रही वो कर रही है, एक तो रोते रहे जीवन भर, एक तरीका वो। अथवा अब हम टेंशन क्यों ले, उसका उसे समझने नहीं तो छोड़ो, उसके भाग पे जो होगा होगा। तो विकल्प कौन करते रहता है? मोही जीव। और जो वस्तु तत्व को समझ जाता है, फिर उसके भाग्य पर से छोड़ता है। भैया नाना जीवा नाना कर्मा, नाना जीव संसार में है, नाना प्रकार के कर्म हैं, अब जैसा उसका कर्म होगा सो होगा, हम क्या कर सकते उसके लिए। अब यहाँ पे आकर के लगता है कि व्यक्ति बहुत निष्ठुर हो गया है ना, यानी से उसने सोच ही नहीं रहा संसार की, बच्चों की परवाह नहीं कर रहा, कितनी परवाह करे। जन्म से लेकर अभी तक 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक उसे समझाया, सब कुछ किया, 35 साल तक समझा, अब वो सुधरने को तैयार नहीं, तो क्या? तो वो माता पिता रोते रहे, वो रोज गाना गाते रहे, विकल्प करते रहे। ये तो हो गई बच्चों की बात है। अब आपकी परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं। अब आपके भाग्य ऐसे खोटे कि ऐसा पार्टनर आपको मिल गया, आप पूरब तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण, आप बोलो आम तो वो बोले इमली, नहीं उसका बस उद्देश्य है आपका विरोध ही करना, कुछ नहीं करना जो आप कहो ठीक उससे अपोजिट जाना। अब क्या करें, क्या करोगे? समझाया नहीं समझ रहा है, फिर क्या करें? हम विकल्प करते रहे, दिन भर रोते रहे, समझ ही नहीं रहा, हम टेंशन लेते रहे, नहीं। काष्ठ पाषाण रूपवत, अब उसको उसके भाग्य पे छोड़ देना चाहिए कि एक स्टेज के बाद
परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। आदिनाथ भगवान भी मारीची को नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाए। उसकी होनहार जैसी थी, हो गई, अब क्या कर सकते। जबकि उन्हीं का पोता, उन्हीं का पोता था। स्वयं तीर्थंकर थे, उनके उपदेश से सारी दुनिया बदल गई, सारी दुनिया सुधर गई, और वो ही नहीं सुधरा, वो विपरीत दिशा में चला। तो हम यही सोचते रहे फिर, वो नहीं सुधर रहा, नहीं सुधर रहा, वो पाप में डूबा हुआ है, वो गलत ही कर रहा है, वो हमेशा गलत सोचता है हमारे बारे में, वो हमेशा गलत व्यवहार करता है, उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जब पूरा पुरुषार्थ करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, छोड़ दो, हम क्या करें। तो जो सभ्यस्त आत्मधिया, जिसका अभ्यास आत्म तत्व में मजबूत हो जाता है, आत्म तत्व में मजबूत अर्थात जिसकी उपादान दृष्टि मजबूत हो जाती है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। छोड़ दे बस, छोड़ दे मतलब छोड़ दे, फिजिकली भी छोड़ दे तो छोड़ दे, उसके हाल पे छोड़े, हम क्या करें, क्या क्या कर सकते, कितना कर सकते। आदिनाथ भगवान ने क्या किया, मारीच को सुधार कर रखा, नहीं सुधार के रहूंगा मैं, मारीच की नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम संसार को लेकर के विकल्प कर रहे हैं, वो लोग इतना पाप कर रहे हैं, वो इतना कर रहे हैं, सुधर ही नहीं रहे, क्या होगा क्या होगा, अब जो होना होगा होगा। हम निर्विकल्पता से बैठे शांति से रहें। कुल मिलाकर के ये है कि जो अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी का टेंशन सबसे ज्यादा लोगों को है। लाइफ में टेंशन किसका है, विकल्प किसका है, कि कितना चलना है, तो फिर उसको अपना कर्तव्य का पालन करो, छोड़े बाकी उसके अपने भाग्य, उसके भाग्य पे छोड़े, अपने भाग्य पे छोड़े, बस अपने कर्तव्य का अच्छा से पालन करें। उपसर्ग हो रहा है तो उपसर्ग मान करके सहन करें, आक्रोश परिचय मान करके सहन करें, प्रतिकूल वातावरण दे रहा है वो तो उसे मान करके सहन कर, छोड़े फिर। हाँ, नहीं समझे तो नहीं समझे, जब उसका जैसा होना होगी हो गई। अभी नहीं समझेगा, कर्म के माध्यम से समझेगा, समझ लेगा जैसा समझना है। मारते ही रहता तो साधु तो सहन करता रहेगा जीवन भर, जीवन भर सहन करते रहेगा, शरीर ही तो जाएगा, आत्मा तो नहीं जाएगी, धर्म तो नहीं जाएगा। उपसर्ग भी करेगा, मार भी देगा तो समता से सहन करेंगे। जो त्यागी व्रती वो भी सहन करता है। दारू पीने की बात नहीं, विरोधी हिंसा की बात नहीं कर रहे, अभी अपन जो विकल्प हो जाते छोटे छोटे उसकी हम बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के जो टेंशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। संसार में जिनके साथ आप रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो आपको संगाती मिले, साथी मिले, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक स्थिति वो आती है, एक तरीका होता है कि हम जीवन भर विकल्प ही करते रहे, रोते ही रहे, गाते ही रहे, टेंशन ही लेते रहे। और एक स्थिति भैया ठीक है, हमारे भी कर्म का होता है, उसका भी कर्म का होता है, जैसा है सो है, फिर आएगा जो है सो है। ये वाली बात है ना, जो हो सो हो, जो है सो है, बस वही स्वीकारना पड़ता है। ने अंततोगत्वा एक्सेप्टेंस ही लाना पड़ता है। ठीक है, तो किसे आता है ये भाव, जो अभ्यास मजबूत से कर लेता है, मजबूती से, फिर उसे संसार में चलते फिरते हुए लोग भी जड़ की भांति ही प्रतीत होते, काष्ठ पाषाण रूपवत। उससे फिर आश्चर्य भी नहीं होता है, विस्मय भी नहीं होता है, खेद खिन्नता भी नहीं होती। जिसका जैसा है सो है, क्या कर सकते हैं। पर पहली अवस्था में नहीं अप्लाई करना है, पहले पूरा अपना कर्तव्य का पालन करना, पुरुषार्थ करना, व्यवहार पूरा निभाना। जब परिस्थिति सुधर ही नहीं रही है तो स्वीकार कर लेना, और क्या, एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा है सो है। तभी निर्विकल्पता आ सकती है। अब जैसे वो मुनिराज की कथा आती है, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, उनके राज्य पर आक्रमण हुआ, मंत्री ने आक्रमण कर लिया, युवराज को बंदी बना लिया, मुनिराज को क्रोध आ गया, आसन बदल गया, धनुर्विद्या रूप उनका आसन हो गया। सोचने लगे कि मैं होता तो छोड़ता नहीं, एकदम निपटा देता। थोड़ी देर बाद संबोधन मिलता, ठीक है उसका भाग्य है, अपना भाग्य, ध्यान में आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। एक तरीका कि हम उसके बारे में सोचते रहे, अब क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसा होगा।
उसका जो होगा सो होगा उसका। तो उसका क्या होगा, ये कब होता है? जब मोह होता है। मोह के कारण विकल्प पैदा होते हैं, और जिसका आत्म तत्व पे श्रद्धा मजबूत हो जाता है तो मोह से ऊपर उठ जाता है, तभी वो उपसर्ग भी झेलते हैं, सहन करते हैं। तो यहां पर क्या, स्वभ्यस्त आत्मधिया, सुष्टु रूप से अभ्यस्त हो गया है, जो आत्म में ही जिसकी बुद्धि लग चुकी है, भेद विज्ञान जिसे हो गया है, काष्ठ पाषाण रूपवत पश्चात विभाति जगत। ये जगत कैसा प्रतिभासित होता है? काष्ठ पाषाण के समान मालूम होता है। यानी काष्ठ पाषाण का उदाहरण इसलिए दिया है कि लकड़ी है, रास्ते में पत्थर पड़ा तो हमें कोई विकल्प होता है क्या? कोई विकल्प नहीं होता। अब पेड़ है, खड़ा है, लकड़ी वहाँ है, कोई विकल्प नहीं होता है। खंबा खड़ा है तो खड़ा है। तो जो व्यक्ति अपने विरोधी अन्य जीव को इस खंबे की भांति देखना सीख जाए तो वो निर्विकल्प हो जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी होता रहे, वो कुछ भी करते रहे। तो ये कहलाता है अध्यात्म की दशा। बड़ी निष्ठुरता लगती है इसमें कई लोगों को, ये तो ठीक नहीं लग रहा। हम चलते फिरते लोगों को खंबा मान लें, लकड़ी मान लें, ठूंठ मान लें, यह तो निर्दयता जैसी लग रही है। लग रही नहीं निर्दयता? इन्हें संवेदना कहाँ चले गई? ये सब एक तरफ कहा जाता है परोपकार करना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, जियो और जीनो देखी बाती परस्पर उपग्रह जीवानाम। परस्परोपग्रह जीवानाम व्यवहार में सूत्र है। अब निश्चय में बैठ गए हैं तब कोई परस्पर में कोई किसी का नहीं है, अपनी आत्मा के अलावा सब पराए हैं। जैसे ही ध्यान से उतरे तो फिर परस्परोपग्रह जीवानाम, वहाँ व्यवहार निभाएंगे, उसकी वैयावृत्ति करेंगे, उसका स्थितिकरण करेंगे, उपगूहन करेंगे, उसे संभालेंगे। लेकिन ध्यान में आने के लिए उसे भी छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे वो भावना आती, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी। कोई किसी का नहीं, सारी यात्रा एकाकी ही रहती है, एकाकी ही चलना पड़ता है। यदि गुरु भी ये संघ के बारे में सोचने लगे, उससे इसका क्या होगा, उसको कैसा करेगा, तो उन्हें कभी केवल ज्ञान नहीं होता। इस कारण उनको सब छोड़ना पड़ता है, पद भी छोड़ना पड़ता है, संघ भी छोड़ना पड़ता है, ध्यान में करने में अकेले में जाना पड़ता है। इस कारण आचार्य को कभी मुक्ति नहीं होती, उपाध्यायों को कभी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति हमेशा साधु को ही होती है, संलेखना भी उन्हीं की होती है। इस कारण आचार्य पद, उपाध्याय पद भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि वो विकल्प है। भले ही प्रशस्त विकल्प, पर है तो विकल्प, अपने से तो बाहर आ गए, वो स्वयं में नहीं रह पाते। तो ध्यान अवस्था में ही निर्विकल्पता की दशा है, वहां पे उस राग के बंधन को भी छोड़ना पड़ता है। तो ये अवस्था वहां द्वेष वाली नहीं, मूल रूप से राग की अवस्था को छुड़ाने वाली अवस्था है। क्योंकि विकल्प जिससे मोह हो जाता है उन्हें लेकर के होता है, ज्यादा विकल्प उनसे होता है। तो ये चिंतन करना चाहिए। स्वभ्यस्त आत्मधिया पश्चात काष्ठ पाषाण रूपवत, सारा संसार काष्ठ पाषाण की भांति प्रतीत होता है, प्रतिभासित होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसका अर्थ नहीं है। संसार उसे ऐसा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है नहीं है, हमारी दृष्टि में कोई है नहीं। वो ही जीव भीड़ में भी अकेला रह सकता है, एकांत में भी ध्यान में बैठ सकता है। संसार में रहते हुए वो ध्यान में रहेगा, सबसे व्यवहार निभाते हुए अपने में अलग रहेगा। वो दिखेगा कि सबसे व्यवहार निभा रहा है, लेकिन वो है अपने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आने से फर्क पड़ता, ना जाने से फर्क पड़ता। आओ तो भी ठीक, ना आओ तो भी ठीक, कोई अंतर नहीं। वो इतनी निष्ठुरता होती है, तब वो ऊपर उठता है। अच्छा, श्री की हिंदी। जो जोग धारवन जीवन है बिताता, प्रारंभ में जग उसे मद सा दिखाता, पश्चात वही निरस ठूंठ समा दिखाता, अभ्यास से मुनि यहाँ निज वित्त पाता। नकुल और सहदेव इसी कारण अटके थे, बस वो उनके विकल्प में उलझ गए थे। अब क्या होगा इनका,
तीनों पांडव तो मुक्त हो गए थे, उन्हें किसी की चिंता नहीं। नकुल सहदेव को इनकी चिंता के कारण रुक गए थे, उन्हें मुक्ति नहीं हो पाई। ये सोच रहे थे अब तीनों भाइयों का क्या होगा, उपसर्ग हो रहा है। वो रागांश जागृत हो गया था। जो तो जोग धारण करके वन में जीवन बिताता है, प्रारंभ में उसे जग मद वाला नजर आता है। सहन तो कर रहे थे, लेकिन दूसरे का विकल्प आ गया था ना। हाँ, यहाँ पे मुक्त अपाय विचय धर्म ध्यान से मुक्ति नहीं होगी, वहां से कर्म निररा होगी, बस पुण्याश्रय होगा। मुक्ति के लिए तो शुक्ल ध्यान चाहिए, सब छोड़ना पड़ता है। भाई आसाधर्मी सब, गुरु को शिष्य भी छोड़ना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है। हाँ, भाई का ख्याल नहीं आया, इनका क्या होगा, भाई की बात नहीं आई थी, भाई का विचार नहीं आया था, थे मुनि महाराज ही वो, भाई का भाव नहीं आया था, सर्वार सिद्धि गए थे वो। तो वे कैसे उपसर्ग सहन करेंगे, बस अपने से बाहर आ गए, तो वो भी बाहर आना भी रुकाने वाला हो जाता है। दूसरों का विचार आ गया तो दूसरों को छोड़ना पड़ता है, निष्ठुर बनना पड़ता है। बिना निष्ठुर बने आत्म कल्याण कभी नहीं होता, सब छोड़ना पड़ता है। हाँ, नकुल से तो सर्वार सिद्धि गए, एक भावावतारी है, बाकी तीनों पांडव मुक्ति चले गए। तो बस इसी विकल्प के कारण वे अटक गए, इनका क्या होगा। तो जो प्रारंभ में साधना करता है उसे विकल्प उत्पन्न होता है, लेकिन जिसकी गहरी साधना हो जाती है उसे संसार ठूंठ सम दिखता है, ठूंठ की भांति। वही अभ्यास से मुनि यहाँ निज वित्त यानी निज धन को पाने वाले होते हैं। 81 नंबर श्लोक। यह आत्मा गदिता अनुभूतिर बाह्य स न मोक्षम अवाप्नोति इति निश्चिनोति। जो आत्मा इस प्रकार की अनुभूति से बाहर रहती है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती है। शृण्वन्नप्यन्यतः कामम् शृण्वन्नप्यन्यतः कामम् वदन्नपि कलेवरात् वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेद्भिन्नं नात्मानं भावयेद्भिन्नं यावत्तावन्न मोक्षभाक् यावत्तावन्न मोक्षभाक् शृण्वन्नपन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेद्भिन्नं यावत्तावन्न मोक्षभाक्। अब यहाँ पर बताया जा रहा है मोक्ष की प्राप्ति किसे नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं ना, हम सुनते भी हैं बोलते भी हैं, लेकिन कुछ असर पड़ता नहीं है। प्रवचन सुनते भी हैं लेकिन हमारा जीवन बदलता नहीं है। कई लोगों की शिकायत रहती है। शृण्वन् अपि अन्यतः कामम, शृण्वन् यानी सुनते हुए भी, अन्यतः अन्यों से, गुरु आदि से, कामम यानी अत्यधिक जो हम इच्छा करते हैं उसे हम उस उपदेश को सुन भी रहे हैं गुरु मुख से। वदन्नपि बोलते हुए भी, कलेवरात यानी उस उपदेश का हम बोल भी रहे हैं, उसको हम पाठ भी कर रहे हैं, जाप भी दे रहे हैं, दोहरा भी रहे हैं, अच्छी बातें श्रवण भी कर रहे हैं और अच्छी बातें हम मुख से कह भी रहे हैं, फिर भी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसने नहीं पड़ता है तो बता रहे हैं।
कलेवरात आत्मानं न भिन्नम भावयेत। कलेवर का अर्थ है शरीर। शरीर से आत्मा को जब तक वह भिन्न भावना नहीं करता है, यावत जब तक, तावत न मोक्ष भाग, अर्थात वह उपदेश सुनता भी है गुरु मुख से, शास्त्र का पठन भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है और मुख से दोहराता भी है। जैसे पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से जीव नरक जाता है ना। कहानी आती ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। कथा आती है, जंगल में शिकारी जाता है तो एक वृद्ध पक्षी ने समझाया सभी छोटे छोटे पक्षियों को, देखो इस जंगल में शिकारी आता है, जाल फैला देता है, दाना डाल देता है, सारे नए नए पक्षी जो हैं लोभ में आकर के फंस जाते हैं और वो शिकारी उन पक्षियों को बांध करके ले जाता है। तो जो वृद्ध पक्षी था उसने सारे पक्षियों को समझा दिया कि इस जंगल में शिकारी आता है, इस कारण फंसना नहीं है हमें। बोले याद कर लो पाठ। कौन सा पाठ? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाना डाल लेता है। और जो पक्षी थे जिन्हें सब पूरा पाठ याद था, दाना देखते ही जाल में आके फंस जाते, दाना चुगते हैं और थोड़ी देर बाद शिकारी आता है, उनको बांध करके ले जाता है। जाल में फंसे थे और सब पाठ दोहरा रहे थे। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फंस चुके थे फिर भी याद कर रहे थे, दोहरा रहे थे। ऐसे आप लोग हैं, है ना। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है, पाप नहीं करना चाहिए। जो जीव पाप करता है वो नरक जाता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। सबको याद है? फिर क्या है? बस याद ही अकेले, आचरण में नहीं है ना। तो बस यही दशा सबकी है। उन पक्षियों की भी यही दशा, संसारी की भी यही दशा। यहाँ यही बात बता जा रही, श्रवण अपि, गुरु मुख से सुनते हुए भी, वदन अपि, बोलते हुए भी, यावत कलेवरात आत्मानं न भावेद भिन्नम, जब तक इस शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं भाएंगे, भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे, तावत तब तक न मोक्ष भाग, वह मोक्ष का पात्र नहीं होता है। तो क्या अर्थ हुआ? सुनना तो ठीक है, लेकिन सुनने के पश्चात उसे गुनना भी है। तो जो गुनेगा वही कल्याण कर पाएगा, नहीं है तो सब उन पक्षियों की भांति। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना नहीं है। पाप नहीं करना, पाप करने से नरक जाते हैं। जितने भी सिगरेट पीने वाले होते हैं सबको पता होता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है। पता होता है ना? नहीं पता होता? जितने दारू पीते, शराब पीते हैं सबको जानकारी है लीवर खराब होता है। जितने पाउच खाते सबको पता है मुख का कैंसर हो जाता है, फिर भी खाते हैं। जितने कषाय करते हैं सबको पता है कषाय नहीं करना चाहिए, सबको जानकारी है ना। क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी बस यहीं पर यही बात आ रही है। तो हमें यह समझना है, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि गुरु से हम सुनते हैं, बखान भी करते हैं, लेकिन जो हमने सुना, जो हमने कहा, उसकी भावना हमने नहीं की अंतरंग से। तो अंतरंग से भावना नहीं की तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तद अनुरूप आचरण भी बनाएं। अच्छा, श्री की हिंदी। तत्वोपदेश पर को दिन रैन देता, सद्बोध और सुनता जिन शास्त्र वेत्ता,
पैदेह भिन्न मम जीव सदैव भिन्न, ऐसा न बोध यदि हो शिव मात्र स्वप्न। जितने पंडित हैं सब पंडित जी भटा खाएं और दूसरों को उपदेश दे, बस ये वाली बात यहाँ पर है। सारे पंडित हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं अच्छे से रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और खुद भी वही कर रहे हैं। तत्वोपदेश पर को दिन रात जो देता है, सद्बोध को सुनता भी है, जिन शास्त्र को जानता भी है, पर देह को भिन्न सदैव नहीं भाता, तो उसके लिए शिव मोक्ष को पाना एक दिवा स्वप्न की भांति होता है। इससे अधिक कुछ नहीं, बस इतना ही। हमें ध्यान ने वही बताया ना, सूचित अपवित्र घृणास्पद है, कभी पवित्र नहीं हो सकती। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु त्वं वंदमानस्मि।